आशीष न्यूज़ के रूबरू टॉक शो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन के गोयनका साहब, जो कि चेयरमैन हैं स्पेस से हमारे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष न्यूज़ में। एंड सर, जैसे अभी आपने बताया और आप अपने स्पीच में भी बता ही रहे थे कि हमारा जो देश है ये वाकई ही चंद्रयान 3 के बाद बहुत बदला है। इवन वर्ल्ड में हमारे देश की जो एक आइडेंटिटी है, कहते हैं ना कि हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं सर। तो इसके लिए हमारे क्या क्या मिशन होंगे, और आप इस हमारे 96 एनुअल कन्वेंशन में आप आई हैं फिक्की के, तो इसमें स्टार्टअप्स का ही सारा रोल है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले हमारे क्या क्या हमारे आगे हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और किस तरह से स्टार्टअप इसमें अपनी भागीदारी दे पाएगा? जी, हमारे जो साइंटिफिक मिशंस हैं उसके बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे करीब 1 महीने पहले, और सोमनाथ जी जो इसरो के चेयरमैन हैं उन्होंने भी कुछ अनाउंसमेंट किए थे 2-3 दिन पहले। तो इसके अनुसार हमारे 2040 तक ये हमारी आशा है कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून पे लैंड कराएंगे। क्या बात है सर। और 2035 तक इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। और 2028 में केवल 3-4 साल में एक पहला जो हिस्सा स्पेस स्टेशन का वो लॉन्च होगा। ये अनाउंसमेंट्स हुए हैं। और चंद्रयान 3 के बारे में बात हुई थी अभी तक, तो अब चंद्रयान 4, 5, 6 और 7 की प्लानिंग चल रही है। तो जो हमारे जो एस्पिरेशंस हैं मून के लिए, वो काफ़ी बड़े एस्पिरेशंस हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमने कहा चंद्रयान 3 में जो किया, चंद्रयान 4 में हम कुछ आगे जाएंगे, जिससे हम शायद रॉक को वापस लाएं 4 या 5 में। फिर हम एक एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे। हो सकता है आगे ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे हम देखेंगे चंद्रयान में हम कैसे माइनिंग करें। हो सकता है हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करें, क्या हमारे जो देशवासी हैं वो मून पर जा सकते हैं। मतलब कुछ सोचना बड़ा, कुछ भी सोच सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन जो अनाउंस प्रोग्राम है वो 2040 तक हमारा एस्ट्रोनॉट को मून पर लैंड कराना, 2035 तक ISS जो नॉट ISS इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च करना, और उसकी पूरी तैयारी विद ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विद रीयूजेबल रॉकेट। तो काफ़ी बड़ा एक तरह से हमारा एजेंडा, हमारा मेन्यू है साइंटिफिक मिशंस के बारे में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने और जो कि इसरो के चेयरमैन जी ने, सोमनाथ जी ने अनाउंस कर दिया है। तो सर, इसमें तो स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। इसमें इन्वेस्टर्स भी मीन्स, क्योंकि बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है ये, और भारत जिस तरह से आप कह रहे हैं, भारत सिर्फ बोलता नहीं है, भारत करके दिखाता है, जो चंद्रयान ने करके दिखाया है हमारा। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो गवर्नमेंट उसमें किस तरह से हेल्प करने वाली है न्यू स्टार्टअप्स को? देखिए, इंडिया में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम 4-5 साल पहले देखें तो गिने चुने 3-4-5 स्टार्टअप्स थे। आज 200 स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में हैं, और काफ़ी फंडिंग भी आनी शुरू हो गई है। जो स्टार्टअप्स हैं वो कई एरियाज़ में काम कर रहे हैं। सैटेलाइट बनाने में, जो लॉन्च व्हीकल बनाने में, लॉन्चिंग करने में, पेलोड्स बनाने में, एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि ऑर्बिट में देखना है क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या स्पेस डेब्री है, एप्लीकेशंस में, हर तरह की चीज़ों में हमारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें काफ़ी उत्साहन दे रही है। एक तरह से, एक तो जो हमारी स्पेस पॉलिसी है उससे सारे जो भी कंस्ट्रेंट थे हमारे स्टार्टअप्स पे या और दूसरी इंडस्ट्री पे, वो हमने निकाल दिए हैं। FDI पॉलिसी हमारी जो आ रही है, उसके द्वारा स्टार्टअप्स को बाहर से फंडिंग लाना आसान हो जाएगा, क्योंकि फंडिंग अभी भी काफ़ी बाहर से आती है। और तीसरी चीज़ है जो हम खुद कुछ स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, जिसके द्वारा हम थोड़ी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, थोड़ी एक्सेस टू इसरो प्रोवाइड करते हैं। तो हर तरह से कई 360 डिग्री अप्रोच कह सकते हैं हम इसको, हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले और वो आगे आके एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में करें। जी बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मेरा भारत बदल रहा है। नॉट ओनली बदल रहा है, मेरा भारत बढ़ रहा है ना? बदलते हुए बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए बदल रहा है। यस, हमारा भारत बढ़ते हुए बदल रहा है। ये आपने सही बात की, क्योंकि आज अगर मैं देखूं कि हमारा जो हर सेक्टर में जो एस्पिरेशन है और जो कॉन्फिडेंस है, वो 5, 7, 10 साल पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और जो आज एक भारत की पोजीशनिंग है ग्लोबली, इतनी महत्वपूर्ण पोजीशनिंग मैंने कभी नहीं देखी। जो रिस्पेक्ट इंडिया को मिलता है वो एकदम मतलब पूरे डेवलप्ड नेशंस के अनुसार मिलता है। तो हालांकि ये हमारा नेसेसर एकदम वो क्या काल कहते हैं,
मीन्स गोल्डन ईरा हमारा गोल्डन ईरा हमारा आ रहा है और विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और 2047 तक हम अनडाउटेडली हाँ, वन ऑफ द फ्यू डेवलप्ड नेशंस में काउंट करेंगे। Exactly. थैंक यू वेरी मच। रोम रोम खड़े हो जाते हैं सर जब मेरे देश की इस लेवल पर बात आती है तो। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।